नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप सभी देखना प्रारंभ कर चुके हैं राष्ट्र दर्पण। हम आपको बता दें कि चंद दिनों में या कह लीजिए कि एक आधे महीने में बारिश का मौसम आने वाला है, जिसे देखते हुए सरकार ने ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे जाके एनडीआरएफ की टीम उतार दी है। लोगों को प्रशिक्षित कर रही है कि वो आपदा से कैसे बचें। अगर कहीं आपके यहाँ नदी है और नदी में बाढ़ आ जाए, आपका गांव बाढ़ के पानी से ग्रस्त हो जाए, बाढ़ ग्रसित हो जाए आपका इलाका, तो आप वहाँ से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए आज हमारे तहसील में, ब्लॉक में या यूँ कह लीजिए कि पूरे भारतवर्ष में एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम तहसील में आकर लोगों को प्रशिक्षित कर रही है, गांव-गांव जाकर प्रशिक्षित कर रही है कि किस प्रकार से वो आपदा से बच सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बच सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं यदि आपके यहाँ आती है, जैसे मान लीजिए कि बारिश का मौसम आने वाला है, आपके यहाँ अचानक जलभराव हो जाए, तो उसके लिए गांव के लिए, भारत में अधिकांशतः लोग गांव में निवास करते हैं, तो अगर आपके पास में बहने वाली नदी अगर उफान पे हो और आपका पूरा घर रात में सोए हुए हैं, सुबह उठकर देखा तो पूरा घर आपका जलमग्न हो चुका है, आसपास के इलाके जो हैं उसमें जलभराव हो चुका है, पानी भर गया है, तो आप उस स्थिति से कैसे निकलेंगे। आप इसे संक्षिप्त रूप से जानने के लिए हमारे पास वो जो वीडियो है, जो टीम प्रशिक्षित टीम है वो बता रही है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 1 लीटर का जो ये ठंडे का बाटल होता है, 1 लीटर का बाटल 6 किलो का वजन उठा सकती है। तो इस प्रकार से आप उस बाटल को 3 या 4 को जोड़ा बनाकर किसी मजबूत रस्सी के सहारे बांध लेने से और कमर में बांध कर आप पानी में उतरेंगे, आपको जल आपदा से बचा सकते हैं, प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हैं। कुछ लोग ये भी नहीं जानते हैं कि जो नारियल, जो सूखा नारियल होता है, उसका भी उपयोग करके वो रस्सी के सहारे जैसे माला फिरवाया जाता है, उसे बांध कर अपने शरीर में बांध ले और पानी में उतर जाए तो वो भी डूबने नहीं देगा। आप लोगों को बता दें कि एनडीआरएफ की टीम एक जैकेट पहनती है। मार्केट में खरीदने जाएंगे तो महंगा मिलेगा आपको। मैं आपको उसका सीधा और एक समुचित उपाय बताता हूँ, जिसे थर्माकोल के नाम से गांव में लोग जानते हैं। वो थर्माकोल ले लीजिए, उसे या तो आप कपड़े की सहायता से अपना बैग बना लीजिए, जो जैकेट बना लीजिए। अगर नहीं बना सकते तो किसी प्लास्टिक की बोरी में उसे बांधकर अपनी पीठ पर और आगे पेट पर बांध लीजिए। आप जल में उतर सकते हैं, गहराई में, आपको डूबने नहीं देगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे बड़े बड़े भगोले हो गए और जिसमें दाल चावल बनाए जाते हैं, बटुई जिसे कहा जाता है, जिसने पानी में भी देखा होगा कि बाल्टी को उल्टा करके या सुराही को या घड़े को उल्टा करके अगर रखेंगे तो उसमें गैस बनता है और वो डूबने नहीं देता। तो ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के साधन संसाधन उपलब्ध हैं आपके यहाँ, लेकिन उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा वो हमारे तहसील में, हमारे यहाँ, हमारे गाँव में एनडीआरएफ की एक प्रशिक्षित टीम आई हुई है। जिस प्रकार से एनडीआरएफ की टीम ने तहसील सभागार में एक एक करके उन्होंने पहले बाढ़ से बचने के उपाय बताए, उसके बाद आग लगने से किस प्रकार से बचा जा सकता है, आग पर कौन सी आग को किस प्रकार से काबू में लाया जा सकता है, उसके बाद किसी व्यक्ति को अगर हार्ट अटैक आ जाए तो उसे कैसे बचाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से आप सब ये देख सकते हैं कि क्या अभी जो हम आपको दिखाएंगे, जो तहसील में जो प्रशिक्षित किया जा रहा है, उसमें तहसील अधिवक्ता राजमणि शुक्ल उर्फ पप्पू शुक्ला जी वहां जाकर देखे और जिस प्रकार से एनडीआरएफ की टीम, प्रशिक्षित टीम उन्हें बता रही थी, उसी प्रकार से उस व्यक्ति को पंपिंग करके उसे दे रहे थे, उसके मुंह में सांस दिया कि किस प्रकार से एक हार्ट अटैक यानी रोड पर जब कोई व्यक्ति गिरा हो तो उसे कैसे पंपिंग करके उसे बचाया जा सकता है। और वहीं पर देखा जाए तो महिलाओं की टीम से जो राजस्व कर्मी हैं तहसील में, बिंदु सरोज ने भी जाकर वहां पर उस क्रिया को दोहराने और तहराने का काम किया। और इसे देखकर लोगों में एक आस जगी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी आपदा में फंसा हो या कोई हमारा साथी यदि कहीं घूमने गया हो तो उसे हार्ट अटैक आता है तो उसे किस प्रकार से प्रथम दृष्टया बचाया जा सकता है, और उसके लिए बाकायदा उसे ट्रेनिंग दिया गया। उसे एक फ्रेम के माध्यम से, एक पुतले के माध्यम से समझाया भी गया है और
आपको हम उस वीडियो तक ले चलते हैं जहां एनडीआरएफ की टीम आपको प्रशिक्षण करके बता रही है। ये 3 चीज चाहिए, एक ऑक्सीजन, दूसरा माचिस जो हम लोग हीट देते हैं, और तीसरा जो जलाते हैं लकड़ी यानी फ्यूल। ये 3 चीज रहेगी तभी आग लगेगा। और आग कंटिन्यू होने के लिए उसमें एक चेन रिएक्शन भी होता है। अच्छा, गांव में हम लोग आग जलाएंगे, मान लीजिए सूखी लकड़ी, ध्यान रखना है कि आपको नाक दबा के रखना है। आदमी जो है उसका नाक दबाना है, और चेहरा थोड़ा सा, चेहरा आपको ऐसे कर लेना, जैसे ऐसे है नॉर्मल है तो ये ऐसे कर लीजिए, हल्का सा नाक दबाइए और मुंह में 2 बार सांस लीजिए। सांस देते समय ध्यान रखिए, पहले अपने फेफड़े में खुद सांस भरिए, क्योंकि उस जब तक आप पूरा सांस नहीं देंगे उस आदमी को मिलेगा नहीं। मैंने वीडियो में देखा है 1-2 बार जो है चेयर पे ही देते रहते हैं, मतलब आदमी चेयर बैठा वहीं दबाना शुरू कर दे। नहीं, आप चेयर पे मत दीजिए। आप अगर गद्दा या बेड पे आदमी लेटा हुआ उस समय मत दीजिए, क्योंकि अगर आप गद्दे पे देते हैं, आप मान लीजिए किसी को दबाते हैं तो गद्दा दबेगा, आदमी नहीं दबेगा, उसको जो प्रेशर मिलना है नहीं मिलेगा। मेन है हार्ट को जब तक आप 5 से 6 सेंटीमीटर नहीं दबाएंगे वो एक्टिवेट नहीं होगा। आपको 5 से 6 सेंटीमीटर दबाना ही दबाना पड़ेगा। आप भी थोड़ा सा आगे रहिए। ये कुछ इम्प्रोवाइज तरीके हैं, मतलब एकदम सस्ता, घरेलू, लेकिन बहुत असरदार है। लास्ट बस आप लीजिए इसको आराम से, इसमें से कुछ भी बच्चे जाते हैं आपके घर के या गाँव के, बता दीजिए भाई लेके जाओ, ऐसा मत जाओ चाहे कितना भी तैरना जानता है, ठीक है, खोल दीजिए। ये हो गई बाढ़ की बात।